दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। मुद्दा नगर निगम के कर्मचारियों की सैलरी का है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश जी। उन्हीं से बात करेंगे। मेयर साहब, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से टिप्पणी की है दिल्ली सरकार पर, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मैं उच्चतम न्यायालय हाई कोर्ट का बहुत बहुत इस फैसले का स्वागत करता हूं जी। कि उन्होंने दिल्ली सरकार की मंशा को समझा कि इस संकट की घड़ी में विपरीत परिस्थिति में जब नगर निगम लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है तो उनके फंड्स क्यों रोके गए। जी। मुझे लगता है दिल्ली सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब तुम्हारी झूठी बातें चलेंगी नहीं, आपको संविधान के दायरे में काम करना पड़ेगा और जो हमारा ग्लोबल शेयर जो बनता है वो समय पर हमें देना पड़ेगा। आप लेने आपसे 100 रुपये, आप 10 रुपये दे के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दो कि हमने एमसीडी को पैसा दे दिया। हर पूरे समय पे जो हमारी तिमाही का पैसा बनता है वो पूरा का पूरा दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। आज फटकार लगी है, इसका अर्थ है कि सच झुक सकता है, रुक नहीं सकता। तो सच आज सामने आया है और दिल्ली सरकार को फटकार लगी है। और वैसे तो कई बार फटकार लग चुकी है, मुझे लगता है उनको भी फटकार खाने की आदत पड़ गई है, लेकिन कानून तो कानून है। कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि आप विज्ञापनों पर लगातार खर्च करते रहे, उसी पैसे को अगर सैलरी के बतौर दे देते तो कम से कम कर्मचारियों की हालत सुधर जाती और जिस तरीके का नाम आप चाहते थे वो नाम वैसे भी हो सकता था। इसको आप लोग भी इस बात को उठाते रहे, तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि आपकी जीत है, आप जो बात लगातार उठाते रहे? नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ी जीत है कि दिल्ली सरकार विज्ञापन में डूबी हुई है, वो विज्ञापन से बाहर ही नहीं आ रही जी। और जबकि उनकी सरकार की हालत ख़राब है। आज दिल्ली में दोबारा से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार के पास कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे वो कोरोना की चैन को तोड़ सकते हैं? जितनी हेल्थ सुविधाएं मिल रही है वो या तो भारत सरकार के सहयोग से मिल रही है या नगर निगम कर रहा है। दिल्ली सरकार सिर्फ विज्ञापन में नज़र आती है, तो इससे बड़ी फटकार नहीं लग सकती। और आज पूरे देश की जनता को पता लग गया ये विज्ञापन वाली सरकार है, ये काम करना नहीं जानती, इसको सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन में रहना है, लेकिन काट की हांडी ज़्यादा दिन नहीं चला करती। जी। अच्छा, कोर्ट ने एक बात और कही है तीनों नगर निगमों से कि जो भी सैलरी बकाया है वो अप टू डेट कर दी जाए, मार्च तक की अप टू डेट कर दी जाए। तो उसके लिए आपकी रणनीति क्या है? देखिए, हमारी रणनीति बिल्कुल साफ है। जनवरी तक का वेतन हमने सबको दे दिया है। फरवरी का वेतन हमारे सफाई कर्मचारियों को चला गया है। अभी हमारे जो डीवीसी कर्मचारी हैं, जो हमारे जूनियर डॉक्टर हैं, उनका भी हम 1-2 दिन में वेतन देने वाले हैं। और बाकी जितने भी हैं, चाहे पेंशनर हैं चाहे कर्मचारी हैं, हमारा प्रयास है कि इस माह के अंत तक हम सबका मार्च तक का क्लियर कर दें और फिर 1 महीने के अप्रैल की जो हमारे पे सैलरी ड्यूज रहेगी तो उसको भी जब जैसे हमारे अगले तिमाही का पैसा आएगा उसको भी क्लियर कर देंगे। और आगामी वर्ष में किसी भी कर्मचारियों को सैलरी से जूझना ना पड़े, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हम राजस्व अर्जित कर रहे हैं, नई नई योजनाएं लेकर आ रहे हैं। हम अपने पैरों पर भी खड़े होंगे और दिल्ली सरकार से भी जो पैसा आता है वो हमारा अपना पैसा है। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी हमारा अपना पैसा, हमारा हिस्सा बनता है। आपको इलेक्ट्रिक टैक्स वो हमारा अपना पैसा है। तो जो पैसे कार पार्किंग का वो हमारा पैसा है। तो दिल्ली सरकार के पास जो टैक्स सीधा जाकर के उनके वाया हमारे पास आता है वो समय पे मिले, उसके लिए हम संघर्षरत हैं और ये आज उसकी एक विजय हुई है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत शुक्रिया। धन्यवाद A to Z जो हमारी बातें जनता तक पहुंचाते हैं। थैंक यू।